प्लास्टिक चलन को खत्म करने के लिए बांदा डीएम का एक और कदम। मिट्टी के बर्तन की दुकान पर पहुंचे डीएम दुकानदार को माला पहनाकर खिलाई मिठाई। इसी तरह दोना पत्तल बेचने वालों की भी की डीएम ने तारीफ। बांदा डीएम हीरालाल ने पिछले 18 महीनों में बांदा में तरह तरह के मिशन चलाए हैं, जिसकी वजह से देश और प्रदेश की सरकारों ने उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया है। यूपी का बांदा जिला पिछले कई सालों से तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। बांदा डीएम हीरालाल ने उन परेशानियों को गंभीरता से जाना और उन परेशानियों को खत्म करने के लिए काम शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन परेशानियों के हल के लिए डीएम हीरालाल ने उन परेशानियों की जड़ पर काम किया, ताकि वो परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी तरह उन्होंने जिले में प्लास्टिक के चलन को खत्म करने के लिए मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल को अहमियत दी। फुटपाथ पर दोना पत्तल बेचने वाले दुकानदारों से मिलने पहुंचे उन दुकानदारों को माला पहनाकर मिठाई खिलाई। बांदा डीएम की मुहिम से प्रेरित होकर बांदा में जितेंद्र प्रजापति ने मिट्टी के बर्तनों की दुकान खोली। जब डीएम को मिट्टी के बर्तनों की दुकान की जानकारी मिली तो उन्होंने आज जितेंद्र की बर्तनों की दुकान पर पहुंचकर दुकानदार की हौसला अफजाई की, जिससे जितेंद्र प्रजापति बहुत खुश हुए। डीएम ने बताया कि हमने प्लास्टिक के चलन को खत्म करना है और ये करने के लिए कई तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक जनता को बदलाव करने के रूप में कुछ नहीं मिलेगा तब तक कोई भी मिशन कामयाब नहीं होगा। ये मिट्टी के बर्तन प्लास्टिक के बर्तनों का बदलाव ही है। ऐसी दुकानें खुलने से लोगों का रुझान इधर आएगा और लोग प्लास्टिक के उपयोग से बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता, शत्रुघ्न सिंह, बांदा, यूपी। आज आपने मिट्टी की दुकान खोली है और कौन आया था आपके यहाँ? दुकान खुले तो आज से लगभग 2 महीने हो गए हैं। डीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब दोनों आए और हमको बहुत अच्छा लगा है, एक मन उत्साहित हो गया है। इससे पहले क्या करते थे आप? एजुकेशन पढ़ाई करते थे, आज भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? डीएम साहब से मिली। क्या फायदे होंगे इन बर्तनों से? बर्तनों से ये फायदे है कि ये जैसे प्लास्टिक में खाते तो कुछ ना कुछ केमिकल हमारे शरीर के अंदर जाता है गर्म होकर। इनमें कोई नो केमिकल वाले कोई केमिकल नहीं है, धोने में भी कोई केमिकल का यूज नहीं करना है। कस्टमरों का रुझान कैसा है? कस्टमर का रुझान फिलहाल ज़्यादा तो नहीं है, विशेष अभी नए होने की वजह से। बाकी देखिए आगे क्या होता है, आगे आने वाला समय बताएगा। किस तरह की ये दुकान खुली और क्या है ये? देखिए दुकानदार है, इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? ये जितेंद्र प्रजापति जी हैं। इन्होंने एक अच्छा काम किया है। अच्छा काम इसलिए किया है कि हम लोग यहाँ मिट्टी के बर्तन को प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग बाहर से झांसी से एक विक्रेता को बुलाए थे, तहसील में उसकी दुकान लगाए थे। उससे ये उत्साहित होकर के इन्होंने ये दुकान किराए पे ली और ये मिट्टी के बर्तन का ये बिक्री कर रहे हैं। देखिए बालाजी मिट्टी कला केंद्र, इसका उद्घाटन दुकान का सीडीओ साहब ने किया था। हम कह रहे हैं हम प्लास्टिक को रिमूव करेंगे, प्लास्टिक को सबकी ज़िंदगी से ख़त्म करेंगे। तो प्लास्टिक का जहाँ जहाँ उपयोग होता है, जब तक हम उसका अल्टरनेटिव नहीं देंगे ये ख़त्म नहीं होगा। हम लोग झोला अभियान चलाए, झोला बांटा गया। उसका भी मकसद यही था कि जहाँ प्लास्टिक झोले के रूप में यूज होता है उसको हम लोगों ने कपड़े का झोला दिया। जो बर्तन प्लास्टिक के यूज होते हैं उसको भी हमें रिप्लेस करना है, तो हम लोग उसको मिट्टी के बर्तन के रूप में रिप्लेस कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा इनके बारे में, तो मैं आज इनकी दुकान देखने आया था और अब कैसे इसका और प्रमोशन किया जाए इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। सर आपने पहले भी कहा है कि मैं इनको बढ़ाने का प्रयास करूंगा, कुम्हार समाज को। हाँ, जैसे कुम्हार समाज को भी हम लोग कुम्हार समाज के यहाँ गए। हमने अपने तहसीलों में एसडीएम भेजा, हम खुद गए। अभी हम अगले संडे को पूरे जनपद के कुम्हारों को बुला करके उनकी एक बैठक करने जा रहे हैं। उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी जो दिक्कतें हैं उनसे दूर करेंगे और इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी वो मांगेंगे उसमें हर तरह का सहयोग करेंगे। अभी कल जो बीता हुआ कल है, वहाँ हम दोना पत्तल वालों के यहाँ गए थे। यहाँ हमें चाहते हैं कि दोना पत्तल जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और यहाँ उसे रोज़गार भी मिलेगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हम कल कोतवाली नगर के सामने 4 दोना पत्तल काम करने वाले जो हमारे लोग हैं उनके यहाँ हम गए, उनको प्रोत्साहित किया, उनके कामों को मैंने समझने की कोशिश करी, उनको मिठाई दी, उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया और प्रोत्साहित किया। तो जो ये प्लास्टिक रिमूवल का अभियान है, प्लास्टिक मुक्त बांदा बनाना है, इसमें हम लोगों ने झोला युक्त प्लास्टिक मुक्त का नारा दिया, उससे दूर कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, दोना पत्तल को बढ़ावा दे करके इस अभियान को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। तो आज हम इनके दुकान पे ये सब देखने आए थे कि इन्होंने देखिए बहुत वैरायटी की इन्होंने सामान रख रखा है
अभी हमने इनसे कहा कि आप स्कूल में जाइए, हम इनको एक अथॉरिटी लेटर देंगे, ये अपने सामान स्कूल में ले जा कर के बच्चों को दिखाएंगे कि मिट्टी के बर्तन से क्या फ़ायदे होते हैं, प्लास्टिक से क्या नुकसान होता है, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आकर के इनके यहाँ से वो ख़रीदेंगे। अब इसके प्रचार के डिफरेंट माध्यम अप्लाई करेंगे। और जैसे इन्होंने पहली दुकानें खुली, पहले कोई दुकान नहीं थी, हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया तो एक दुकान तो खुली। लोग ये पूछ रहे थे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो अब ये मिलने का स्थान हो गया है। इसी तरह से ऐसी ही दुकानें हम तहसीलों में भी खुलवाने का प्रयास करेंगे। सर मिट्टी के बर्तनों के क्या रिलेटेड करेंगे क्या बुंदेली भोजन से? हाँ, देखिए अभी हमने एक आदेश जारी किया है कि हमारी जो सरकारी बैठकें हों उसमें बुंदेली भोजन ही दिए जाएं। बुंदेली ही खाने पीने का जो हम लोग देते हैं उसमें फास्ट फूड या इस तरह चीज़ें ना दी जाए, बुंदेली फूड दिया जाए, क्योंकि बुंदेली फूड टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। और उसमें हमने ये भी कहा है, जो ऑर्डर किया है कि वो जो दिया जाएगा दोना पत्तल में दिया जाएगा, जिससे प्लास्टिक का यूज ना हो, और उसमें चाय या जो भी चीज़ हम पीते हैं पानी वो कुल्हड़ में दिया जाए। तो मिट्टी के बर्तन, दोना पत्तल और ये बुंदेली व्यंजन तीनों को इकट्ठा करके हम लोग अपने फास्ट फूड से छुटकारा पाएंगे। और जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है इस जनपद में 50% के करीब 47% है, लगभग 50 कह सकते हैं, उससे भी निजात पाने में हमें मदद मिलेगी।